पास में आती है उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा। हादसे दुनिया की हकीकत हैं। बड़े बड़े देशों में छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं, कभी कुदरत के कहर से तो कभी इंसानी लापरवाही से। किसी देश में इंसानी लापरवाही से अगर कोई हादसा होता है तो वहाँ पहले तो ये जिम्मेदार तय किया जाता है कि किसकी लापरवाही से हादसा हुआ है, फिर उससे चुभते हुए सवाल पूछे जाते हैं और उससे इस्तीफ़ा लिया जाता है और सज़ा दी जाती है। ये तो हो गई पिछड़े देशों की बात। पुराने भारत में भी ऐसा होता था, लेकिन नए भारत में इसका सब कुछ उल्टा होता है। यहाँ ओडिशा के बालाशोर में 3 ट्रेनों की टक्कर हो गई, 2 सवारी गाड़ियाँ और 1 मालगाड़ी। 280 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब जो लोग टिकट कटाए बैठे हैं कि ट्रेन में चढ़ के जाएंगे कहीं, उनके दिल से पूछो, डर बैठ गया है उनके मन में। ये हादसा तो रात में हुआ, लेकिन दिन होते ही जो इस पर तमाशा शुरू हुआ है उससे ये पता चलता है कि हम विश्वगुरु क्यों हैं और दुनिया को हमसे सीखना चाहिए कि क्या नहीं करना है। यहाँ सबसे पहले ब्लेम गेम शुरू हुआ। जो असल जिम्मेदार हैं उनको छोड़कर हर किसी की जिम्मेदारी तय की जाने लगी। साथ साथ में इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये वाला मंत्र भी 1008 बार दोहराया जाने लगा। अब नैतिक जिम्मेदार हैं कौन इसके? पिछड़े देशों में दूसरे जिम्मेदार होते हैं रेल मंत्री। हमारे यहाँ के रेल मंत्री जब पटरियों के बीच से फोटो सेशन कराते हुए निकल रहे, तब लोगों को पता चला कि यार असल में रेल मंत्री तो ये हैं जो हर जगह छोटी बड़ी ट्रेन को हरी झंडी दिखाते रहते हैं, वो तो उद्घाटन मंत्री हैं। इस हादसे के लिए वो टेक्नोलॉजी भी जिम्मेदार है जिसके प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखी गई। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा। लेकिन जब हादसा हो गया तो बताया जा रहा है कि ये जो कवच है जिसका प्रचार किया था रेल मंत्री ने, वो तो असल में अभी कई रूट्स पर लगाया ही नहीं गया है। इस हादसे के लिए जिम्मेदार रेलवे में खाली पड़ी 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज भी हैं, जिनकी वजह से बाकी एम्प्लॉयज़ पर वर्कलोड बढ़ा। जो ट्रेन को चलाने वाला लोको पायलट होता है उससे 12-12 घंटे ट्रेन चलवाओगे तो कभी ना कभी हादसा ऐसा देखने को मिलेगा ज़रूर। रिपोर्ट ये है कि साउथ ईस्टर्न रीजन में जो ट्रेन की पटरियों का इंस्पेक्शन होता है वो 50% से ज़्यादा हुआ ही नहीं। ट्रेन के पटरियों से उतर जाने की ये बहुत बड़ी वजह होती है, लेकिन इनमें से कोई जिम्मेदार नहीं, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। और मीडिया का बार बार ये कहना है कि हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकारी लोग भी यही कह रहे हैं, लेकिन आयरनी ये है कि हर हादसे पर राजनीति करने में ये सबसे आगे रहते हैं। इस मामले में भी सबसे ज़्यादा राजनीति इन्होंने ही की है। अंधभक्त ब्रिगेड जो है वो 4 कदम और आगे बढ़ गई। कोई शुक्रवार को इसके लिए अपशकुनी बता रहा है, कोई कह रहा है कि रेलवे लाइन के बगल में मस्जिद थी इसलिए हादसा हो गया। हालांकि वो इस्कॉन मंदिर है। कोई स्टेशन मास्टर पर ही सारा ठीकरा फोड़ दे रहा है। अभी वो वाला एंकर तो अपनी पे आया नहीं है, वो आ गया तो बता देगा कि इस हादसे में मरने वाले लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। जब मालूम है इनको कितनी गर्मी पड़ रही है तो ट्रेन में सफर करने की क्या जरूरत थी। एक महापुरुष तो इसको हादसा मान ही नहीं रहा है, वो इसको आतंकी हमला बता रहा है। तो एक आदमी को खुश करने के लिए ये लोग शुक्रवार को, मस्जिद को, नेहरू को, पाकिस्तान को, सौरमंडल को, मुझे लगता है पूरी गैलेक्सी को दोष दे सकते हैं। पिछले 15 सालों में 10 रेल मंत्री बदले गए हैं। कोई तो बता रहा था कि पिछले 9 साल में एक आदमी ने रेलवे का कायाकल्प कर दिया है, लेकिन जो तस्वीरें आती हैं वो बताती हैं कि हालात बदतर हो गए हैं। उसमें लोग एक दूसरे के ऊपर कसे रहते हैं। स्लीपर और थर्ड एसी में कहीं किसी को बैठने की जगह नहीं मिलती। लोग अपनी सीट पर पहुंच नहीं पाते, पहुंच भी जाएं तो उस पर बिना टिकट के बैठे हुए लोग जिसकी सीट है उसको देने से मना कर देते हैं। टीसी वीसी के आने का कोई जुगाड़ नहीं है। इतनी भीड़ रहती कि लोग वॉशरूम तक नहीं जा पाते हैं, और अगर वहां पहुंच जाएं तो 4 सवारियां वॉशरूम में ही बैठी मिल जाती हैं। कायाकल्प तो हुआ है, कुछ महंगी रेलगाड़ियां लॉन्च की गई हैं और जो साधारण किराया था वो भी अब प्लेन के बराबर हो गया है। बुजुर्ग नागरिकों को मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई है। इतना सब कुछ होने के बाद ट्रेन कितनी सेफ है और इंसानी जान कितनी सस्ती है। जिनकी मौतें हुई उनको ट्राला में कैसे लादा जा रहा है इसके वीडियोस दिख रहे हैं। लेकिन तमाशे में कोई कमी नहीं है। जो हाई लेवल मीटिंग हो रही है उसमें मल्टी कैम सेटअप से उसको प्रसारित किया जा रहा है। और कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ऐसे में कोई नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे देगा।